उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। आज 9 नवंबर है और हमारा उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को बना था और इसके बनने के लिए अनेक बलिदान दिए गए और हमारे जो कर्मचारी थे उनको कई महीने तक वेतन नहीं मिला। जिनकी जॉब लगनी थी उनकी जॉब भी कई महीने बाद तक लगी और बच्चों बहुत संघर्ष के बाद जो हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के हमारे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र के लोग दिल्ली जा रहे थे धरना देने के लिए, लेकिन बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव थे और यादव ने अपनी पूरी पुलिस की टीम पूरी फोर्स लगा दी थी कि पहाड़ी राज्य वाले लोग दिल्ली न जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उत्तराखंड राज्य अलग से बने। तो उन्होंने महिलाओं पर अनेक जुर्म किए गए, आज बच्चों को लाठीचार्ज किया गया और लोग रात के अंधेरों में उन्होंने बिजली भी गुल कर ली थी और रात के अंधेरों में लोग जान बचाने के लिए गन्ने के खेतों में भागे। उस समय जो दृश्य था वो आज के डेट में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत खतरनाक दृश्य था। माताएं बहनें अपनी इज्जत बचाकर किसी तरह से वापस लौटी और वो दिन उत्तराखंड के लिए शर्मसार करने वाला दिन था। उसको लोग मुलायम सिंह को आज भी लोग जो है राक्षस मानते हैं, भले ही उनका निधन हो चुका है। एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वैसे सम्मानित स्थान था उनका, लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार था उससे तो पूरे राक्षस ही थे। पिछले साल ही उनकी डेथ हो गई है, लेकिन आदमी इस तरह से भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक की इज्जत का सवाल होता है, जान सबको अपनी प्यारी होती है। लेकिन जो भी हुआ, जितने बलिदानों के बाद अब उत्तराखंड राज्य बना है और सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री बने थे नित्यानंद स्वामी। उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन बाद में हुआ और तब हमारे इलेक्शन होने के बाद नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ध्यान से सुनिएगा, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इधर उधर बगल ताकते हो, क्योंकि जब तुम्हें बताया जाता तुम लोग सुनते नहीं हो, है ना। तो इसलिए सुनना है ध्यान से। जो भी बातें बोली जा रही हैं वो सब तुम्हारे नॉलेज के लिए ही बोली जा रही है। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा अनेक कार्य होंगे। बच्चों क्विज भी होना है, आज तुम्हारा रंगोली का भी प्रोग्राम होगा। उसके बाद आपको जो अपने उत्तराखंड राज्य का मैप भी तैयार करना है, उसमें विभिन्न डिस्ट्रिक्ट को दर्शाना है और जो है तुम्हें अपने उत्तराखंड राज्य की रक्षा के लिए पूरा प्रयास करना है। जैसे भारत देश में स्वतंत्र भी तभी हुआ था जब अनेक बलिदान दिए थे। जब भी आदमी स्वतंत्रता मांगता है तो उसको बलिदान देने पड़ते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य के लिए भी हमें अनेक बलिदान देने पड़े थे। तो उस समय एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, कोदा झगड़ा खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। मतलब जो यहाँ पैदावार है उसी को भी खा लेंगे, लेकिन अपने लिए अलग मांगेंगे। वो इसलिए भी मांग रहे थे क्योंकि यहाँ की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति जो है वो प्लेन्स से अलग है और जो वहाँ के कानून बनते थे, जो लखनऊ के कानून बनते थे, वो प्लेन्स के हिसाब से बनते थे और यहाँ पहाड़ों के लिए वो सही मान्य नहीं होते थे। तो इसलिए भी लोग परेशान थे। दूसरा, राजधानी बहुत दूर थी, जो छोटा सा भी कार्य करवाना होता था सीधे लोगों को इलाहाबाद लखनऊ के चक्कर मारने पड़ते थे। तो इसलिए लोग बहुत परेशान थे। अपने राज्य में ही सब कुछ होगा, छोटा राज्य रहेगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। आज की डेट में क्या मिला क्या न मिला ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें बोलना लगभग असंभव ही है। तो राखी थोड़ा होश में रहो। तो इस प्रकार से जो है आज ये गुरु जी ने भी बता दिया है प्रार्थना में आपको। इसके बारे में अधिक न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो बच्चों अब इसके बाद जो है सर्वप्रथम तुमने जो कार्य करना है,
गुडी क्या करें इसके बाद? उत्तराखंड राज्य के बारे में लिखा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो बच्चे जो अपने अपनी कॉपी लेके हिंदी की कॉपी में करवा, एक एक जितना भी आप, जो मैंने भी बोल दिया है, गुरुजी ने भी बोला क्या क्या हुआ था उस समय, कौन मुख्यमंत्री बने, फिर इलेक्शन हुआ, फिर कौन बने, इस प्रकार से जो है वर्तमान में कौन है आपके मुख्यमंत्री, ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य बनने के हमें क्या लाभ हुए हैं, और हानि तो लगभग कुछ नहीं हुई होगी, पर जो भी लाभ हुए हैं तो वो भी लिख सकते हो। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी लिख सकते हो। यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कितना विकास हुआ है, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या लॉस है, वो भी तुम इसमें लिख सकते हो। वर्तमान स्थिति भी लिख सकते हो कि उत्तराखंड में ट्रेन यहाँ जो है, अब इसके तो पहले से थी अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन अब यहाँ भी जो है ट्रेन आ रही है, कई टनल बन चुके हैं और ट्रेन आ रही है, कई नए पुल बन गए हैं। आपदा भी आई थी, केदारनाथ आपदा के बारे में भी आप लोग जो है लिख सकते हो। यहाँ जो है 13-14 में आपदा आई, उस आपदा में कितनी परेशानियां हुई, और इतनी बड़ी आपदा के बाद भी जो है जल्दी से सरकार ने यहाँ पूरा जो दमखम लगाया, और फिर पहले जैसी स्थिति में हम लोग जो है आ गए हैं। कोरोना के बारे में भी लिख सकते हो। उत्तराखंड में कोरोना ने भी अपना आतंक खूब मचाया, लेकिन उसके बाद भी जो है वैक्सीन लगाने के बाद लोग जो है सुरक्षित हैं, है ना। तो सब चीज के बारे में आप लोग अपने उत्तराखंड राज्य, वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, क्या शिक्षा मंत्री हैं, सबके बारे में आप लोग जो है लिख सकते हैं। ठीक है। जो जितना अच्छा लिखेगा, मतलब सारी बातें उसमें इंक्लूड करेगा, उसको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। तब ऐसा नहीं मैं फर्स्ट में फर्स्ट, वैसे सारे बच्चे ही फर्स्ट हैं, ठीक है, लेकिन लिखने की क्षमता अपनी अपनी होती है। राइटिंग का भी ध्यान रखना है, और कट फट बिल्कुल नहीं होनी है। तो बच्चों अपनी अपनी कॉपी निकाल सकते हो, एक एक करके जाओ, अपनी कॉपी लाओ और उस उत्तराखंड राज्य लिखो ऊपर से, और उसके बारे में लिखो बहुत जल्दी, टाइम आधा घंटा। ठीक, 9 10 20 हो गए, 10 हो रहे लगभग, और आपको जो है 10-15 मिनट अधिकतम मिलेंगे लिखने के लिए। उसके बाद और कार्यक्रम भी है, अभी आज काफी बिजी दिन रहने वाला है आपका। तो चलो बच्चों, उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी देने के बाद बच्चों से उत्तराखंड राज्य के बारे में निबंध लिखने को कहा था। ये लड़की है राखी, ये क्या है इसका नाम, संतोषी, माँ करो। ये लड़की है संतोषी, इसने बहुत अच्छा लिखा है, और इसकी आई है 9/10 नंबर। वेरी गुड संतोषी, क्लैपिंग करो। और दूसरे स्थान पर आई है, ये है राखी, और इसकी आई हैं कितने हैं, 8.5/10। वेरी गुड राखी। तीसरे नंबर पर आए हैं आरव, इनकी आई हैं 8/10 मार्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और चौथे स्थान पर आए हैं अतुल। वेरी गुड अतुल, 6/10। 6/10। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, उत्तराखंड राज्य का मैप बनाओगे, और उसमें सारे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट को दर्शाओगे। कलर भी लगाना है, और यहाँ से दिख भी रहा है आपको उत्तराखंड का मैप। तो बनाएंगे सारे बच्चे, चलो शुरू करो। प्रथम स्थान पर ये आए हैं आरव, और हमने इनको पूछा भी नहीं था किसकी कॉपी है, कॉपी रखिए। अब सेकंड स्थान पर कौन है, अतुल, बहुत सामने रखो तो गुड। और सेकंड स्थान पे 2 हैं, यह है राखी जी, क्लैप करो। वेरी गुड राखी एंड अतुल। एंड थर्ड, तीसरे स्थान पर हैं ये संतोषी एंड
एंड आरुषि। वेरी गुड। इसके बाद आप सारे बच्चे रंगोली बनाएंगे बाहर जाके। पहले ये बात बता दो बच्चों, सब एक साथ बनाएंगे 2 या 3 बनाएंगे? 2 बनाएंगे। चलो ठीक है। गर्ल्स और बॉयज कर रहे हैं अलग? नहीं 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 नहीं, ये 6 वाले अलग बनाएंगे, ये दोनों अलग बनाएंगे। चलो अब फिर जल्दी से देखते हैं हम। उत्तराखंड के मैप बनाने के बाद बच्चे बना रहे थे रंगोली और लगभग बन चुकी है रंगोली। ये राखी और आरव की रंगोली है। ये आरव है, राखी है, इनकी रंगोली है ये। और ये है 6 के बच्चे, ये है आरुषि, ये है संतोषी, ये है अतुल। इन्होंने बनाई है ये रंगोली, काफी अच्छी लग रही है रंगोली। मुझे बता दो किसको निकालना, फर्स्ट सेकंड बताइए तो। फर्स्ट रीजन, हाँ, ये सेकंड रीजन। चॉकलेट दे, चॉकलेट। फर्स्ट निकालो। फोटो ले रहा हूँ, फोटो ले ली, फोटो दिखाई नहीं दे रहे तुम सब। यस, इधर देखो।